श्री दुर्गा शक्ति पीठाधीश्वर अनंत श्री भूविसित ब्रज शिरोमणि श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर योगी नवलगिरी जी महाराज श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा श्री धाम वृंदावन मध्य प्रदेश भ्रमण के दौरान सीहोर जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता जसपाल सिंह अरोड़ा के निवास पर पहुंचे। वरिष्ठ भाजपा नेता जसपाल सिंह अरोड़ा और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती अमिता अरोड़ा के द्वारा महामंडलेश्वर नवलगिरी जी महाराज का सत्कार कर आशीर्वाद लिया गया। इसी दौरान आदर्श न्यूज चैनल के द्वारा महामंडलेश्वर नवलगिरी जी महाराज से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, वक्फ बोर्ड कानून, ईसाई मिशनरी, मदरसों और श्री कृष्ण भूमि मथुरा सहित अन्य मुद्दों पर खास बातचीत की गई। आइए सुनते हैं महामंडलेश्वर नवलगिरी जी योगी जी महाराज ने वर्तमान हालातों को लेकर क्या कहा। पूरे विश्व के हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। इस समय आप देख रहे हैं ना बांग्लादेश की स्थिति, ये थोड़ी सी स्थिति हमारी उसकी वजह से भी हो गया है कि हम लोग थोड़ा सा बट गए हैं और बिखर गए हैं। और मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर हिंदू बचेगा तो मठ मंदिर बचेंगे, पूरा विश्व बचेगा, पूरा राष्ट्र बचेगा। अगर हिंदुओं पे आँच आएगी और पूरा वर्ल्ड शांत बैठा हुआ है, इतनी बड़ी घटना हो रही है, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है और पूरा वर्ल्ड शांत बैठा हुआ है। कहाँ है अमेरिका, कहाँ है लंदन, कहाँ है रूस? इन सब लोगों को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुओं पे अत्याचार हम लोग कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा और मुझे पूरी आशा है कि मोदी जी बहुत जल्दी कोई बड़ा एक्शन लेने वाले हैं और उनको तुरंत लेना भी चाहिए। मैं फिर एक बात और कह रहा हूँ कि देखिए, सबक सीखिएगा। ये बार बार हम कह रहे हैं लव जेहाद हुआ, ये इनका टारगेट है। ये सबको समझ जाना चाहिए कि अब हम लोग जातिवादी में ना बटें, हम लोग राजनीति में ना बटें। अब पूरे विश्व का हिंदू, पूरे राष्ट्र का हिंदू एक हो जाना चाहिए, युवाओं को एक होना चाहिए। अब राष्ट्र के लिए हम लोग को कुछ कार्य करना चाहिए। तो मैं इसके लिए लगा हुआ हूँ और मध्य प्रदेश की मेरी जो यात्रा है सब हिंदुओं को जगाने की और जोड़ने की यात्रा है। वक्फ बोर्ड को लेकर क्या कहेंगे? किसको? वक्फ बोर्ड को लेकर आपने देखिए अभी संसद में ये हुआ है और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वक्फ बोर्ड में देखिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि अवैध होता है, ये खुल के है। अवैध जो लोग अधिकरण करते हैं और अवैध कार होता है। सरकार इस समय जाग गई है और बिल्कुल साफ बात है, हमारे मंदिर हैं, मठ है, उसमें देखिए सारा काम होता है। हम लोग कहीं भी विदेश में रहते हैं तो उसकी तरक्कियां करते हैं और ये लोग जहाँ रहते हैं वहाँ आतंक फैलाते हैं। मैं ये बिल्कुल कह देना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड बिल्कुल हमारे जो भी निर्णय लिया गया है ये बिल्कुल सही है। इनकी संपत्ति के बारे में मालूम होना चाहिए, इनके कार के बारे में मालूम होना चाहिए। ये लोग क्या कर रहे हैं? ओवैसी आज जिस तरह से चिल्ला रहा है ना, मैं खुला चैलेंज देता हूँ, ओवैसी मेरे सामने आके बैठे, मैं बता देना चाहता हूँ कि तुम लोग क्या होता क्या है। ये वही ओवैसी है जो कह रहा था कि थोड़े 1 घंटे के लिए छोड़ दिया जाए, हम भारत को दिखा देंगे। अरे ओवैसी तुझ जैसे 100,000 डोलते हैं तो हम फिर कह रहे हैं खाली हिंदुओं को संतों ने और हमारे राष्ट्र ने थोड़ा सा रोक रखा है, तभी तुम रह रहे हो। हम तो कह रहे हैं बांग्लादेशी अगर यहाँ जाते हैं तो बांग्लादेशियों को भारत में इनको कहीं पनाह दिया नहीं जाए, इनको तुरंत बांग्ला पहुंचा दिया जाए। अगर हम तुमको यहाँ रखते हैं, पूरे विश्व को भारत रखता है, तो विश्व का भी कर्तव्य है कि पूरे देश में, पूरे विदेशों में जितने भी हमारे हिंदू रह रहे हैं, भारतीय रह रहे हैं, उनकी रक्षा की जाए, सुरक्षा की जाए। और जहाँ भी हमारा भारतीय हिंदू रहता है वो उस देश की तरक्की करता है, उसके लिए कार्य करता है। ये हमारी सरकार को सोचना पड़ेगा और तुरंत बहुत जल्दी एक्शन लेके उनकी सुरक्षा करनी पड़ेगी। हम तो एक मांग और कर रहे हैं, जो बंगला में रह रहे हैं वहीं पर ही उनका एक अलग देश बना दिया जाए, वो सुरक्षित रहें और सही रहें। देश में बहुत सारे जो मदरसे हैं वो भी अवैध संचालित किए जा रहे हैं। देखिए, मदरसों के बारे में तो आप ये देख ही रहे हैं, मदरसों में क्या सिखाया जाता है। मदरसे कितने तो अवैध हैं, कितने अवैध हैं मदरसे। तो मदरसों पे मेरा तो इस समय जो काम चल रहा है, पहले तो अगर हम बार बार कह रहे हैं ना, अगर हिंदू एक हो जाएगा, हम आज अरोड़ा जी क्या हैं, ऐसा भगत आदमी, राष्ट्र समर्पित आदमी, और जिनके यहाँ बता रहे हैं कि हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा खाना पीना भी बाहर से ऐसा हमारे एंट्री नहीं कर सकता है। ऐसे बहुत सारे यहाँ लोग बैठे हुए हैं। मेरे युवा साथियों, मेरे हिंदुओं भैयाओं, आप लोग ये सोच लो मदरसे में क्या सिखाया जाता है, यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। हम लोगों को हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद में कैसे ये लोग कर रहे हैं, ये आप लोग को करना पड़ेगा। सारा काम सरकार नहीं करती। अब हम लोग का भी कर्तव्य है अपनी सुरक्षा के लिए, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए,
पूरे राष्ट्र में ये अपनी ताकत दिखाने के लिए अब हम जातिवादी में ना बैठें, अपनी ताकत का प्रदर्शन करके दिखाएं, अपनी शक्ति के बारे में दिखाएं कि हम एक हैं और पूरे विश्व को दिखाएं कि हिंदू की ताकत क्या है। ये राम और कृष्ण की भूमि है, ये राम और कृष्ण की भूमि है। हमारे महाभारत में एक कृष्ण ने पूरी महाभारत जीत के दिखा दी थी। हम फिर अगर एक होते हैं तो पूरे विश्व को दिखा देंगे। पहले हम कहाँ तक फैले थे, आज हम लोग बढ़ते क्यों चले गए, इसी कारण हम लोग बढ़ते चले गए। अब हम लोग एक होना बहुत ज़रूरी है। अगर अब नहीं हुए तो कभी नहीं हो पाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। ईसाई मिशनरी भी धर्म परिवर्तन में लगा हुआ है। देखिए, इसके लिए एक थोड़ा सा अभी मैं जम्मू में भी गया था, इसलिए हम लोग कार्य कर रहे हैं कि ईसाई जो है बहुत बड़ा कार्य कर रहा है और धर्म परिवर्तन के लिए तो सरकार को कठोर कानून बनाना पड़ेगा। और ईसाई के लिए हम एक बात और कह देते हैं, आप लोग अन्यथा मत लेना, ये मैं मंच पे और इस पे मीडिया पे कह रहा हूँ, महाराज वो लोग किसी चीज़ में नहीं शर्माते और हम लोग हनुमान चालीसा तिलक और चोटी में शर्माते हैं। इसका मुख्य कारण ये भी है, इसका मुख्य कारण ये भी है, वो टोपी पहन के चलता है ना, वो टाई लगा के चलता है। हम लोग धोती पहन के, तिलक लगा के, चोटी रख के, कंठी पहनने में अगर हम लोग शर्माते हैं, हमें अपने बच्चों को हनुमान चालीसा करानी पड़ेगी। इसका मुख्य कारण ये भी है, हमारी कुछ गलतियां हैं। और हम फिर कह रहे हैं, अब धर्म परिवर्तन नहीं होगा, धर्मांतरण नहीं होगा, लब जिहाद नहीं होगा। हिंदू जाग चुका है, अब ये सुन ले इस तरह से, अब ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। महामंडलेश्वर जी, अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, लेकिन श्री कृष्ण भूमि को लेकर देखिए, अयोध्या में राम मंदिर बन गया, काशी में बन गया, उज्जैन में बन गया, मथुरा की बारी है। और हमें अब लगता है जैसे जिस तरह से चल रहा है, अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से अभी हाई कोर्ट से आदेश हुआ है और हाई कोर्ट ने एक बहुत अच्छा किया है कि मुस्लिम पक्ष को उन्होंने एक उनकी एप्लीकेशन थी उसको नकार दिया है और भव्य बनेगा। हम तो बार बार कह रहे हैं इनको ये खुद ही ये पहल कर लें। मैंने तो राम मंदिर में भी कहा था, इनको खुद पहल करनी चाहिए कि जी आपकी संपत्ति है, हमारे किसी उन दुष्टों ने उनको तोड़ ताड़ के जो मस्जिद बना ली थी, ये खुद ही कहते हैं कि आपकी संपत्ति है, आप इसमें कहीं भी बनाओ, हम मस्जिद कहीं भी बना लेंगे। हम आपको मस्जिद दे रहे हैं, ये कम है क्या? हम आपको कहीं और मस्जिद बनाने को दे रहे हैं, ये कम है क्या? आपने तो सब मंदिरों को तोड़े हैं और आज भी आप इसके लिए तैयार बैठे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मंदिर बनाना बहुत सरल है और मंदिर को बचाना बहुत कठिन है। ये हिंदुओं को सोचना पड़ेगा कि ये बनने के बाद ये मंदिर कैसे बचेंगे, मठ मंदिरों को कैसे बचाना है और किस जन्मभूमि तो बन के रहेगा। हमारे यहाँ योगी सरकार है, मोदी सरकार है और हमारे यहाँ का थोड़ा सा ब्रजवासी लोग बड़े एक्टिव हैं। ये सारा काम होगा, कृष्ण की नगरी है, जरूर होगा। और कृष्ण तो छलिया था, नटखट था, ये काम जरूर होगा। महाकाल की कृपा, ये काम जरूर होगा। महामंडलेश्वरी जी, अभी जैसे कि देखा जा रहा है कि जो कथावाचक हैं उनके ऊपर अनेक प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं। देखिए, मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, कथावाचक जो हैं वो शायद कुछ उस तरह की बातें कर देते हैं। अभी एक प्रकरण हुआ था तो मुझे तो लगता है, मैं तो शायद वृंदावन से आया हूँ, महाराष्ट्र में भी भगवान शिव ने गोपी का रूप धारण करके और महाराज को देखा था, है ना। इसका मतलब ईश्वर सब एक है। मैं जितने भी कथाकार हैं भारत में, मैं उन सबको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप कथा कुछ भी कहें, अच्छी कहें, लोगों को जगाने के लिए कहें, सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए कहें, लेकिन ईश्वर के ऊपर कोई टिप्पणी ना करें। अगर ये करते हैं तो हिंदू आपको, आप देखते हैं ना फिर किस तरह का हलचल होता है और दूसरे पक्ष के लोग हम पे हावी होते हैं। तो ये सारे कथाकारों को समझ लेना चाहिए, इस समय परिस्थिति दूसरी है। इस समय पूरा विश्व भारत को देख रहा है, भारत विश्व गुरु में बनने वाला है। हम लोग शांति की बात करने वाले हैं। मैं सभी कथाकारों से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, सब कुछ कहें लेकिन ईश्वर के बारे में और अलग से ना कहें, खाली कथा करें, कथा की बात कहें, ठाकुर के बारे में इस तरह की कोई बातें ना करें। ये आपके लिए भी अच्छा है, सनातन धर्म के लिए भी अच्छा है। देश के 100 करोड़ सनातन धर्मियों, हिंदुओं के लिए आपका संदेश? बताओ, सबसे पहले बताया है मैं 100 करोड़, महाराज जी बहुत बड़ी होता है, पूरे विश्व में 100 करोड़ हिंदू कहीं नहीं है। बार बार कह रहा हूँ, जातिवादी में ना बटें। और बार बार मैं फिर कह रहा हूँ, राजनीतियों के चक्करों में अब जो शांति क्यों बैठा है विपक्ष, क्यों नहीं आवाज़ उठाता है बांग्लादेश के लिए, क्यों नहीं आवाज़ उठाता है? इनको फिर लगता है इनको आवाज़ उठानी चाहिए, इनको सड़क पे अब उतरना चाहिए। जरा जरा सी बात पे जो सड़क पे उतरते हैं, इनको उतरना चाहिए। देखो, मैं फिर भोली वाली साहब 100 करोड़ मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आपसे ये प्रार्थना है, नवलगिरी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को, सनातन धर्म को दिया है, तो आपका भी ये कर्तव्य है कि हम लोग सब एक हो जाएं अपने मठ मंदिर को बचाने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, भारत में एक भी वृद्धा आश्रम नहीं होना चाहिए
और वृद्धाश्रम में पैसा देने वाला घोर नरक में जाता है। ये मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ। अगर पैसा, हमारी सरकार पैसा देती है ना बुजुर्गों के लिए, पेंशन देती है, अगर आपको पास पैसा है तो उन्हीं के घर में उनको 1000, 2000, 5000 जो भी आपको देना है उनके दें। माँ बेटों को अलग ना करें, माता पिता को बेटों से कोई अलग ना करें। ये हमारे माता पिता की पूजनीय है, माता की भूमि है, या माता पिताओं की आज्ञा का पालन किया जाता है। राम ने माता की आज्ञा का पालन किया, पिता की आज्ञा का पालन किया। कम से कम माता पिता को अलग ना किया जाए। इस भूमि में सब लोग एक रहें, एक परिवार से रहें, संयुक्त रहें, प्यार से रहें, सब हिंदू एक रहें। ये मेरा संदेश है। मोहम्मद जी, आज आप अरोरा परिवार में आप आए हैं अतिथि के रूप में, क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा परिवार है, बड़ा धार्मिक परिवार है, बड़ा राष्ट्रवादी परिवार है, सनातनी परिवार है। इस परिवार में आप जब भी कोई भी अगर साधु संत जितने भी आते हैं वो आते हैं, और आने के बाद लगता है कि ये घर नहीं, एक मंदिर है, एक मठ है, बड़ा सुंदर है। ठाकुर जी यहाँ साक्षात विराजमान है। मैं बड़ा साधुवाद देता हूँ। और ज़रूरत है ऐसे अरुणाओं की और ऐसे परिवारों की ज़रूरत है, जो एक संदेश है कि संयुक्त परिवार रहे, राष्ट्र के लिए समर्पित परिवार रहे, ऐसा परिवार रहे जिसका पूरा जीवन राष्ट्र सनातन धर्म के लिए। मैं बड़ा साधुवाद देता हूँ, सुरों की सारी जनताओं को बड़ा साधुवाद देता हूँ। और पूरे मध्य प्रदेश से एक ही बात कहता हूँ कि मेरा अगर मैं चला हूँ तो आप सबका भी ये सहयोग चाहूँगा कि हम सब लोग एक होते चलें राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म के लिए। संतों पर इस समय जो संकट उनकी छवि पर आया हुआ है, उससे कैसे उबरा जा सकता है? संतों और गुरुजनों की जो छवि अभी जिस तरह के टकराव जो हो रहे हैं, कौन से टकराव हो रहे हैं? जैसे मान लो ये अभी बयानबाजी हुई अपनी प्रदीप प्रेमानंद जी। होता है जब दो ज्ञानी होते हैं, दो तरह की बातें आती हैं। संतों में ना कभी टकराव हुआ है ना कभी होगा, ये ज्ञान का टकराव है। प्रदीप मिश्रा को बहुत प्यार किया, राधा रानी के दर्शन किए, उनको ब्रजवासियों ने गले लगाया। मुझे नहीं लगा कहीं पर भी ऐसा कुछ हुआ हो। प्रेमानंद जी संत हैं, उन्होंने भी कहा। संतों में मैं क्या करा, हम लोग भाई भाई भी होते हैं। कभी कुछ होता है तो दो बातें होती है। सनातन धर्म को मानने वाला, ईश्वर को मानने वालों में कभी ना टकराव हुआ है और ना ही कभी होगा। ये सारे लोग एक हैं। अगर कई ज्ञान की बातें कुछ आती हैं तो महाराज मैंने एक बार क्या कहा, कुछ भी कहें करें लेकिन ईश्वर को कम से कम टारगेट ना करें। ईश्वर के बारे में अगर हम ईश्वर को टारगेट करेंगे, आप देखिए अगर उसके बारे में कह के देखें ना तो सिर कलम हो जाता है। मेरे भोले वाले ठाकुर के बारे में जो चाहे सो कह देता। अब तो ऐसे ऐसे कथावाचक हो गए कि गाने गाने लग गए फिल्मी। ये सब है ना, खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हिंदू आपको भी जागना चाहिए। हमें कथा किससे सुननी है, कौन ज्ञानी है, कौन ईश्वर की बात बताता है। अब तो एक व्यापार सा चल निकला है। जो देखो मंचों पे बैठ रहा है, गाने सुना रहा है, चुटकुले सुना रहा है ना, हंसी मजाक कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए। उसी का ये परिणाम होता है कि संतों को और ऐसे ऐसे ज्ञानियों को बीच में आना पड़ता है। मतलब एक माध्यम जो है संतों को आगे आना, संतों को आगे आना पड़ेगा, है ना। लेखा जोखा दिया जाए। महाराज जी, आप हम बार बार यही तो कह रहे हैं, मस्जिदों का लेखा जोखा कोई नहीं कह सकता, है ना। मठ मंदिर पे सरकार की भी निगाह है, सबकी निगाह है। हमारे यहाँ से कमाते हैं, उनको जाके खिला देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अब हम जाग चुके हैं और सारे लोग, सारे हिंदू, सारे मठ मंदिर पुजारी सब एक हो रहे हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होगा। कम से कम हमारे मठ मंदिरों को तो छोड़ा जाए। उनको तो पहले पता किया जाए कि कितनी मस्जिदें हैं, कितने गिरजाघर बने हैं, कितने ये बने हुए चर्च बने हुए हैं। इसको पहले देखा जाए, उसके बाद में हमारा नंबर आएगा।